Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I'm your maths teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों मैं आज आपको क्लास 6th की मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ जो कि हम NCERT की बुक से पढ़ेंगे। और आज हम मैथ्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब नंबर्स है तो हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो इनमें हम क्या क्या सीखेंगे? प्रीडिसर एंड सक्सेसर के बारे में। प्रीडिसर एंड सक्सेसर के बारे में। प्रीडिसर सक्सेसर होता है जैसे 1 है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि 1 का सक्सेसर बताइए तो आप इसे कैसे करेंगे? 1 का सक्सेसर 1 में 1 जोड़ने पे आएगा, वो क्या है? 2। 1 का सक्सेसर मतलब जैसे मैं कह रही हूँ आपसे 2 का सक्सेसर बताइए, तो 2 के सक्सेसर के लिए हम 2 में क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया? 3। सेम ऐसे ही होता है प्रीडिसर। अगर आपसे कहें 2 का प्रीडिसर बताइए तो आप क्या करेंगे? 2 माइनस 1, तो कितना आ गया? 1। तो जैसे 2 है हमारा नंबर, 2 का हमारा सक्सेसर आ गया 3 और प्रीडिसर आ गया 1। उस नंबर से एक आगे वाली संख्या और उस नंबर से एक पीछे वाली संख्या। तो अब हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10 0 999। हमें 3 नेचुरल नंबर, 3 पूर्ण या प्राकृतिक संख्याएं बतानी। नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं, हमें 3 प्राकृतिक संख्याएं बतानी है। किसके आफ्टर, किसके बाद? जो हमें नंबर दिया 1 0 999, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,999 के बाद इसके आगे आने वाली हमें 3 नेचुरल नंबर्स बताने। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे इस नंबर पे 1 ऐड। तो इसमें 1 ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 11,000। ये हमारी पहली नंबर हो गया। अब हमें 3 बताने हैं तो 11,000 में फिर 1 ऐड करेंगे, कितना आ गया? 11,001। ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। सेम ऐसे ही हम इसका तीसरा नंबर 11,001 में हम 1 ऐड करेंगे तो 11,002। तो हमने इसके 3 नंबर बता दिए। अगला है सेकंड क्वेश्चन, राइट द 3 होल नंबर्स। अब हमें क्या बताने? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। हमें पूर्ण संख्याएं बतानी है जो कि 10,001 से पहले आती हैं। तो पहले के लिए हम क्या करेंगे? -1। तो हम -1 करेंगे 10,001 में से, कितना आएगा? 10,000। पहला नंबर 10,000। फिर हम दूसरा नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे? 10,000 में से फिर 1 करेंगे तो कितना आएगा? 9,999। यह आ गया हमारा दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर निकालने के लिए हम फिर से 9,099 में से माइनस करेंगे 1, तो कितना आया? 998। तो ये आ गया हमारा तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। 0 क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है। अब हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। हमें बताना है 32 और 53 के बीच कितने होल नंबर्स आते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे? हम 53 में से 32 घटा देंगे और साथ में -1।
तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने इन दोनों 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो हमारा आंसर आएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सक्सेसर ऑफ। हमें क्या बताना है? सक्सेसर मतलब परिवर्ती। सक्सेसर मतलब 3 का सक्सेसर 4, 4 का सक्सेसर 5, 5 का सक्सेसर 6, बस उसके जस्ट आगे वाला एक नंबर। तो यहाँ पे नंबर दिया है हमें 2440701। तो इसका सक्सेसर क्या होगा? 2440702। बस हमें +1 ऐड कर देना है। तो सेम सक्सेसर आप इनके लिए भी करेंगे, BCD। अब है प्रीडिसर। प्रीडिसर के लिए क्या करेंगे? 94 में से 1 माइनस कितना आ गया? 93। तो हमें क्या करना है? सक्सेसर के लिए हमें +1 करना है और प्रीडिसर के लिए हमें -1 करना है। तो 5th और 6th भी हो गया आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 7th। 7th है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग pairs of number state which whole number is on the left of another number on the number line, also write them with the appropriate sign between them। हमें बताना है कि इनमें से कौन निम्नलिखित जो हमें पेयर दिए हैं इनमें पूर्ण संख्या एक जो हमारी होल नंबर है वो दूसरे नंबर के बगल में बाई ओर स्थित है। तो हमें इनके बीच ग्रेटर देन और लेस देन का साइन निकालना है। ठीक है, तो हमें और बताना है कि कौन किसके बाईं ओर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है 530 एंड 503। तो 530 और 503 में ग्रेटर देन कौन है? 530। तो हम साइन क्या लगाएंगे? 530 इज ग्रेटर देन 503। और कौन किसके लेफ्ट हैंड साइड है? ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये हमारी राइट हैंड साइड होती है। तो 503 के लेफ्ट हैंड साइड कौन सा नंबर है? 530। सेम हमारा 370 और 307 में कौन बड़ा है? 370। इसके बाद है हमारे ये अब बड़े नंबर है 98765 और 56789। तो कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 98, क्योंकि इसका 9 नंबर बड़ा है। अगला है इसका 8th पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें बताने हैं कि इनमें से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो देखो पहला क्या है? 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। फॉल्स। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 क्या है? होल नंबर है। तो पहला हमारा क्या हो गया? फॉल्स। 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। ये भी फॉल्स, क्योंकि 400 का प्रीडिसेसर क्या होगा? सोचो 400 का प्रीडिसेसर क्या होगा? नेक्स्ट है हमारा 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ट्रू। नेक्स्ट है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। रॉन्ग। 600 का सक्सेसर क्या होगा? 601। सॉरी, ये 6000 हो गया। 601। All natural numbers are whole numbers. True. All whole numbers are natural number. False. The predecessor of 2 digit is never a single digit number. False. नेक्स्ट है 1 is the smallest whole number. False. क्योंकि कौन है सबसे छोटा whole number? 0. The whole number 1 has no predecessor. होल नंबर 1 का कोई प्रीडेसेसर नहीं होता। ये भी रॉन्ग।
द होल नंबर 13 lie between 11 and 12. Wrong. The whole number 0 has no predecessor. Yes. true. 0 का कोई भी predecessor नहीं होता है. 0 से कम कोई होता है? नहीं होता है. Next, the successor of a 2-digit number is always a 2-digit number. False. 2-digit number का successor कभी भी 2-digit number नहीं होता. अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज 2.2 में. तो इसकी एक्सरसाइज 2.2 है हमारी. इसका पहला क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द सम बाय स्विचेबल अरेंजमेंट. हमें यहाँ पे एडिशन करना है. क्या नंबर दिया है पहला? देखो 837, 208 और 363. पर हमें इनको स्विचेबल रीअरेंजमेंट, हमें इनको सही तरीके से दोबारा रीअरेंजमेंट करके एडिशन करना है. मतलब सबसे पहले आप डायरेक्ट तीनों को ऐड करके नहीं लिख सकते. आप सबसे पहले 837 प्लस 208 प्लस 363, पहले आप इन दोनों को ऐड करो. इन दोनों को ऐड करके आ रहा 1200 प्लस उसमें सॉरी आप इसे एक मिनट. सबसे पहले देखो इनमें सबसे बड़ा कौन है? 837. उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 363. उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 208. तो हम सबसे पहले इनको इनके जो सबसे नंबर बड़ा है उससे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो छोटा है, उसके बाद जो छोटा है. इनको रीअरेंजमेंट हम इस तरह से करेंगे. उसके बाद जाके आप पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें इसे ऐड करेंगे. जैसे हमारा क्वेश्चन ये है, सेकंड पार्ट इसका देखो. इनमें सबसे बड़ा कौन है? 1962. फिर कौन है? 1538. फिर कौन है? 647. फिर क्या है? 453. तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, फिर आप इसे ऐड करेंगे. सबसे पहले हमें इसका क्या करना है? रीअरेंजमेंट. अब नेक्स्ट है हमारा इसी का फाइंड द प्रोडक्ट बाय स्विचेबल रीअरेंजमेंट. इसमें भी हमें रीअरेंजमेंट करना है. देखो पहला इसका पार्ट है 2 इंटू 1768 इंटू 50. तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? 2. तो 2 के बाद क्या आना चाहिए? 2 से बड़ा. तो 2 से बड़ा कौन सा है? 50. फिर आएगा 1768. सबसे पहले हमें इनका ऑर्डर सही ढंग से करना है इनको. या तो फिर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखिए या फिर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए. तो इसके सेकंड पार्ट भी आप सारे इसी तरह करेंगे. सबसे पहले सबसे छोटा, फिर छोटे से बड़ा, फिर बड़े से बड़ा. अब आता है इसका थर्ड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए, हमें इनकी क्या निकालनी है? वैल्यू. तो सबसे पहले है हमारा 29 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3. तो देखो 297, जो ये 297 है इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है. तो हम इन दोनों के बीच में और एडिशन का साइन है, तो हम 297 दोनों जगह से क्या ले लेते हैं? कॉमन. और अंदर क्या रहेगा? 17 प्लस 3. तो अब इसे कीजिए, कितना आया? 297 इंटू 20. तो कितना आ गया? 5940. अब देखो जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें भी कॉमन है. 5427 इधर भी है इधर भी है, तो ये दोनों में से हम इसे कॉमन ले लेंगे. नेक्स्ट है इसका सी पार्ट. सी में भी देखो 81265 81265 दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा? 169 माइनस 69. इसका डी पार्ट में देखो क्या कॉमन है? डी पार्ट में आपको लग रहा कि कुछ कॉमन है? नहीं है. तो आप इसे सबसे पहले आप क्या करो? डी पार्ट में 769 और 25 को मल्टीप्लाई करना, देखना 3845 आता है. तो फिर 3845 को कॉमन ले लो. अंदर क्या बचेगा? 55
और 218। तो आप इस तरह इसे भी आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सिचुएबल प्रॉपर्टीज। अब हमें इसमें सही प्रॉपर्टीज लगा के इनको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन हम इससे पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं। जैसे 738 है, अब 103 को हम तोड़ देते हैं 100 + 3 में। देखो इसमें हम क्या करते हैं, क्या है हमारे पास 738 × 103। तो हम 738 103 को हम तोड़ देते हैं किसमें, 100 + 3 में। अब 738 × 100 एक बार प्लस 738 × 3 एक बार। तो अब देखो, अब यहाँ इन दोनों में से हम फिर से 738 कॉमन लेंगे, 738 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ इससे इसको, तो कितना आया। अब फिर इन दोनों को एडिशन, हमें दिया क्या था, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई से हम कर क्या रहे हैं, एडिशन। तो हमें सबसे पहले इनमें सिचुएबल प्रॉपर्टीज लगानी। इसका मतलब है कि हमें जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इसे एज एडिशन के रूप में हमें करना है। जैसे हमें नंबर दिया है 2 × 104, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 × 100 + 4। अब देखो 2 के साथ एक बार 100 प्लस 2 के साथ 4, तो ये कितना आया, 200, 2 4 जाए तो कितना आ गया, 208। तो इस तरीके से हम इनमें सिचुएबल प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अब देखो हमारा इसका बी पार्ट क्या है, 854 × 102। अब 102 कैसे टूटेगा, 100 + 2 में, और सेम वैसी प्रोसेस ऐसी इसके थर्ड पार्ट में 1008 है, तो ये कैसे टूटेगा, 1000 + 8। यहाँ पे देखो 1000 + 5, तो 1000 + 5। ये 100 वाले ही टर्म तोड़ेंगे, हम इस 738 या 854 इन टर्म्स को नहीं तोड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 liters ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। द नेक्स्ट डे he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost of ₹44 per liter, how much did he spend oil on his petrol? कोई टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, अपनी पेट्रोल की जो टैंकी है गाड़ी की उसमें 40 लीटर पेट्रोल भरवाया, और अगले दिन उसने फिर उसी में, एक दिन तो उसने 40 भरवाया, फिर अगले दिन उसी में फिर 50 लीटर भरवाया, और पेट्रोल का मूल्य कितना है, कॉस्ट कितना है, 44 पर लीटर, ठीक है। तो उसको टोटल कितने रुपए लगे होंगे इन दोनों दिन जो उसने 40 और 50 भराया, 40 और 50 लीटर भरवाने में उसका टोटल कितना पैसा लगा। तो हम कैसे पता करेंगे, देखो 40 और 50 को ऐड कर दो, टोटल उसने कितना भराया तेल, 90 लीटर, ठीक। और एक लीटर पेट्रोल कितने रुपए वो था, 44 रुपीज़। तो 90 कितना होगा, 90 × 44। अब 90 × 44 करो, कितना आता है, 3960। तो ये हमारा था 5th क्वेश्चन। अब हमारा 6th है, अ वेंडर सप्लाइज
vendor supplies 32 liter of milk to a hotel in the morning and 68 liter of milk in the evening. कोई दूध वाला है, वो होटल में सुबह 32 लीटर दूध देता है मॉर्निंग में और शाम को कितना देता है 68 लीटर। और उसके दूध 1 लीटर दूध कितने रुपए का है 15 रुपीज़ का। 1 लीटर इक्वल्स टू कितना है 15 रुपीज़। तो हमें बतानी है कि वो एक दिन में कितने पैसे कमाता है। तो सबसे पहले आप क्या करो 32 और 68 को ऐड करो, कितना आता है 100। अब 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 15, तो 100 का कितना होगा 100 इंटू 15। अब 100 को 15 से इंटू करो, कितना आ गया 1500, तो 1500 रुपीज़ क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। हमें बतानी है कि ये कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन है या कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन है या डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मल्टीप्लाई है पर हो क्या रहा है एडिशन। तो ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेकंड है हमारा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, पर देखो सेकंड वाले में रीअरेंजमेंट करा है, इनका क्या कर रखा है क्रम चेंज कर रखा है। तो सेकंड वाला क्या है हमारा कम्युनिकेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड थर्ड क्या बचा कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, उसमें भी हमारा ऑर्डर चेंज है। नेक्स्ट है हमारा इसकी एक्सरसाइज 2.3। देखो 2.3 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इनमें से कौन सा जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। 1 प्लस जीरो कितना होता है 1, 0 इंटू जीरो 0, 0 अपॉन 2 0, 10 माइनस 10 अपॉन 2 10 माइनस 10 0, 0 अपॉन 2 0। तो ये 3 तो जीरो आ रहे हमारे, ये 3 कौन सा जीरो नहीं आ रहा ये, तो हमारा पहला वाला जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता। सेकंड है इसका इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। जस्ट थ्रो एग्जाम्पल्स। यदि दो होल नंबर्स का गुणनफल उनको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है, तो हम क्या इनमें से कोई एक जीरो होगा या फिर दोनों ही जीरो होंगे बताइए। तो हमें ये पूछ रहा है कि कोई भी दो होल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है, तो हम इसे कैसे चेक करेंगे। जैसे हमने होल नंबर्स ले लिया 0, तो हमने होल नंबर क्या ले लिया 0। अब इसे हम किससे इंटू करें कि जीरो आ जाए, 2 से करोगे 2 0 ज़ा 0। अगर 0 को हम 5 से करें तो 0 5 ज़ा 0। अगर 0 को 0 से करें तो 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, और अगर दोनों नंबर अगर 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी 0 आएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ 1। अगर दो होल नंबर पूर्ण संख्याओं का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, तो क्या कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1। क्या आप कह सकते हैं कि उनमें से कोई एक नंबर 1 होगा या फिर दोनों नंबर 1 होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। तो देखो हमने लिया 1 और दूसरा नंबर ले लिया हमने 5, 5 1 जा 5। अब हमने फिर से 1 लिया, 1 इंटू 8 8 1 जा 8, 6 ले लो 6 1 जा 6। तो हाँ हम कह सकते हैं कि एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर कोई और नंबर है, अगर हम उसको 1 से इंटू करते हैं तो वापस से वही नंबर रिपीट होगा। और अगर दोनों नंबर 1 है, अगर 1 इंटू 1 है तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी, पहला वाला पार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन करे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के। हमें इस 101 को तोड़ना होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तो 101 को कैसे तोड़ेंगे 100 प्लस 1
728 इंटू 100 प्लस 1। अब 728 इंटू 100 प्लस 728 इंटू 1। हम कर रहे थे मल्टीप्लाई पर हम आ गए एडिशन में। यही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करी है एक्सरसाइज 2.2 में। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यही प्रॉपर्टी लगाई है। सेम प्रॉपर्टी आपको वापस से एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगानी है। नेक्स्ट है हमारा स्टडी द पैटर्न। जो हमें ये पैटर्न दिया है इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या है ये पैटर्न? 1 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। 12 इंटू 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 8 7। तो देखो इसमें एक पैटर्न बनना है। सबसे पहले इसने क्या करा है, 1 इंटू 8 प्लस 1। अगले में क्या है, 1 के साथ 2 लिख लिया है और 8 का 8 ही रहा और यहाँ 1 2। सेम अगले में भी 1 2 3 ऐड 3 नंबर लिख लिया और 8 और यहाँ पे भी 3। अगले में 1 2 3 4 8 प्लस 4। तो सेम अगर आप प्रोसेस करेंगे तो देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। यह है पैटर्न। तो अगला क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप, कैन यू से हाउ द पैटर्न्स वर्क्स। तो अगला हमें 2 स्टेप बताने के पैटर्न कैसे काम करे। तो देखो इसका लास्ट स्टेप क्या, 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5। तो अब हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस 6। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप बताना क्या आ रहा है। अगला पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7। तो बस ये थे हमारे चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज। चैप्टर 2 में हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में सीखा।